हेलो दोस्तों, नमस्कार। चूँकि आप देख रहे हैं कि बाज़ार इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमको जमा जो पूँजी है वो वह उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें और साथ ही साथ कैसे करें, ताकि हमारी पूँजी भी सुरक्षित रहे और सुरक्षित रहने के साथ-साथ हमें एक अच्छा खासा ये रिटर्न प्रदान कर सके। हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इससे संबंधित हम तीन रणनीति पे चर्चा करेंगे और एक-एक विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस 3 रणनीति के माध्यम से हम अपने न केवल पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि हम अच्छा खासा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें पहला जो रणनीति वो हमारा क्या हो सकता है। वहीं दूसरी रणनीति को भी बढ़िया से चर्चा करेंगे, डिटेल से बताएंगे आपको, और तीसरी रणनीति भी बताएंगे। इन तीनों रणनीति को मिला के आप अपने पैसे को न केवल सुरक्षित रखेंगे, बल्कि साथ ही साथ आप एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर अपने आप को दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आप देख रहे हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पे अपवर्ड ट्रेंड का चार्ट बनाते हुए ये जब से लिस्ट हुआ है तब से अपवर्ड चार्ट में ही चल रहा है और वर्तमान में ये 66,684 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 66,800 के आसपास है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मार्केट जो है वर्तमान में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो जो 70,000 का टारगेट दिया गया है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें ना हुई, चाहे वो वैश्विक मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो या फिर अदर कोई ऐसी घटनाएं ना हुई तो जिससे कि इस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो ये जल्द ही आपको 70,000 के जो टारगेट है उसको टच करते हुए दिखाई देगा। इसी संदर्भ में अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी अपने देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 19,745 रुपये पे दिखाई दे रहा है। अभी तक इसने लगभग 2116% का रिटर्न निकाल कर दिया है और इसका जो चार्ट आप देख रहे होंगे ये भी अपवर्ड ट्रेंड में दिखाई दे रहा होगा कि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से 2002 के आसपास ये लिस्ट हुआ था, तब से लेके और अब अभी तक तमाम हिचकोले लेते हुए, चाहे वो 2008 का मंदी हो या फिर 2020 का कोरोना काल हो या फिर उससे पहले 2016 की मंदी के आभास हो, 2012 तक ये मंदी से उबरते हुए और आगे ये लगातार अप ट्रेंड में बढ़ रहा है। अर्थात इसमें बस एक चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है कि चाहे वो किसी भी घटना के कारण ये इसमें गिरावट हुई हो, एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने ऑल टाइम पे ऑल टाइम हाई बनाते चला जाएगा और बीच बीच में ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो हिचकोले लिए हैं और ये कभी आप कभी डाउन कभी अप डाउन करते करते अप ट्रेंड में ही ये चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अप डाउन करते हुए डाउन ट्रेंड में जा रहा हो। तो आपको बस इसमें एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि ये मार्केट है और ये आने वाले समय में अपने ऑल टाइम हाई तो अभी बनाया है, इसे भी तोड़ सकता है और जो वर्तमान में 22,000, 21,000 और 22,000 का टारगेट दिया जा रहा है उसे भी ये टच कर सकता है। तो इसी संदर्भ में हम आज कुछ टिप्स की बात करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि जो है आप इन बढ़ते मार्केट में कैसे अपने निवेश को सुरक्षित कर सकते हैं और किस प्रकार के कंपनियों में निवेश करके आप अपने निवेश को एक अच्छा निवेश बना सकते हैं और रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूंजी को भी सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, अर्थात आपको सिर्फ ये बताने के लिए बनाया जा रहा है कि आप जो है इससे शिक्षा लीजिए और आप शिक्षा लेते हुए आगे बढ़िए और अपने स्तर पे इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले, और रिसर्च करने के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करिए कि इसमें इसका फंडामेंटल कितना मजबूत है और ये किस बिजनेस से संबंधित है, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम उस पॉइंट को भी देखना शुरू करते हैं जो फिलहाल वर्तमान की आवश्यकता है और बढ़ते मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये एक आर्टिकल है, इसी के माध्यम से हम आप जानने की कोशिश करें कि मार्केट इस समय नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कोरोना महामारी के दौर में मार्केट जिस तरीके से अर्श से फर्श पे लौट गया था, लेकिन पिछले 3 सालों में इसने अपने खुदरा निवेशकों को दम भर कमाई कराई है और नई ऊंचाइयों का सफर तय किया है। ऐसे में खुदरा जो निवेशक हैं उनके मार्केट को कैसे सपोर्ट किया जाए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जनवरी 2022 से मार्च 2023 के बीच में जब विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड मात्रा में निकासी की थी, तो ऐसे में मार्केट जो है पूरा ढह गया था। लगभग इसमें से 5% से 7% के बीच में गिरावट दर्ज हुई थी। ऐसे में खुदरा निवेशक जो मार्केट को लेकर कितना इसमें क्रेज है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वित्त वर्ष 2019 के आखिर में लगभग 3.5 करोड़ सिर्फ डीमैट अकाउंट थे, जो कि वित्त वर्ष अगर 2023 की बात करें उसमें लगभग 11.5 करोड़ के आसपास खाते हो गए हैं। हालांकि ये अभी अगर लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो इसमें लगभग 14.5 करोड़ के, लगभग 15 करोड़ के आसपास खाते, डीमैट खाते खोले जा चुके हैं। और कोरोना के बाद से जब मार्केट ये शुरू हो गया दिसंबर 2021 तक, मार्केट जब चढ़ता ही गया और कोरोना के दौरान निचले स्तर में ये दोगुनी ऊंचाई तक पहुंच गया है। अर्थात जब कोरोना आया था तो उस समय ये लगभग 7,000 के आसपास ये गिर के आया था, लेकिन उसके बाद से जब जिस हिसाब से इसने तेज़ी पकड़ी है, निफ्टी 7,000 से इस समय लगभग 20,000 को टच करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट
कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हालांकि पिछले 15 महीनों में जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक इसमें कुछ गिरावट दिखाई दी है। नए निवेशकों का भरोसा हालांकि इसमें बना रहा, इसका फ़ायदा उन्हें बहुत बखूबी मिला। अगले 3 महीनों में अप्रैल से लेकर जून के बीच में इसमें शानदार तेज़ी दिखी है। अब आगे निवेश को लेकर क्या करें, संबंधित हमारी क्या रणनीति हो, इसके संबंध में हम 3 बेस्ट रणनीति को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसके संबंध में अब क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा निवेश और पैसा के साथ साथ दोनों सुरक्षित रहे और हमें बखूबी अच्छा खासा रिटर्न। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें और पहले रणनीति की बात करें तो ये है कि पहला रणनीति कि हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसे लगाने चाहिए, अर्थात हमें लंबे समय लगभग 3 से 5 सालों के बीच के आसपास ही हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना पैसा अगर लगाएं तो कम से कम 3 साल और 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में हम अपना पैसा लगाएं। तो इसका मेन कारण ये है कि आप पिछले 40 साल के आंकड़े उठा के देखें तो इसमें आप देख पाएंगे कि स्टॉक मार्केट में लगभग हर साल 10% का सुधार होता है और लगभग हर 2 साल में 20% का सुधार होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में मार्केट में तेज़ी दिखाई दे सकती है तो सोचकर पैसे न लगाएं, अर्थात इसमें अगर ये संभावना पर न लगाएं कि ये तेज़ी हमेशा बनी रहेगी और ये कभी इसमें गिरावट नहीं आएगा। आपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपने जाना कि ये लगभग पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड है कि इसमें हर साल लगभग 10 से 15% मार्केट क्रैश होता है और वही आज समय जब होता है आपके पैसे लगाने पर। इस समय तो चूंकि अपने ऑल टाइम हाई पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ऐसे में आप अपना पैसा थोड़ा सुरक्षित होकर लगाएं। और इसमें क्या लिखा है ये हम देखते हैं। बाजार की रिकॉर्ड हाई के बीच नए निवेशक मध्यम से लंबे समय यानी 3 से 5 साल तक के लिए पैसे लगाएं तो बेहतर है और इसके बीच कुछ झटके लगे तो आश्चर्य न करें, अर्थात आप जो है 3 से 5 साल तक पैसे मतलब लगाएं, कम से कम लॉन्ग टर्म में के लिए 3 साल और 5 साल के बीच में होना चाहिए। ऐसे में कई हिचकोले आएंगे। आप देख रहे थे निफ्टी का जब मैंने आपको चार्ट दिखाया तो उसमें कई बार मार्केट गिरा है और फिर बढ़ा है, जैसे 2008 का मंदी हो या फिर अभी हाल ही में 2016 के आसपास कुछ हल्की सी मंदी जब दिखाई दी थी। इसके अलावा 2020 और 21 का कोरोना काल हो, इसके बावजूद भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। तो वही इनका कहना है कि ये अगर कुछ इसमें हिचकोले लगे तो आप इससे घबराएं नहीं और अगर अच्छे खासे आपने रिसर्च किया है तो आप उस पर अडिग रहें और फिर देखें, ये ज़रूर आपको रिटर्न निकाल के देगा। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है सावधानी से चुने शेयर, अर्थात अपने जो शेयर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं उसको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है चुनने के लिए। उसमें यह है कि बाज़ार की मौजूदा तेज़ी के बीच इसमें पैसे लगाने की जल्दीबाजी में रिसर्च करना ना छोड़ें, अर्थात इस पर रिसर्च करें और फंडामेंटली जो इसका मजबूत हो उसको ध्यान में रखें। अगर आप केवल इस उम्मीद में कोई शेयर खरीदते हैं कि कोई और इसमें आपसे अधिक कीमत पर खरीदेगा तो ये बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि किसी भी शेयर या फंड में पैसे लगाने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस और फंडामेंटल रीजन्स की कसौटी पर इसे ज़रूर परखें, अर्थात आप अगर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी होता है, वो है कि आप इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें और साथ ही साथ इसके बारे में रिसर्च करें ताकि ये आपको मालूम चल सके कि इसका भविष्य क्या है। अगर हम इसमें पैसा लगा रहे हैं तो इसमें अगर उतार चढ़ाव आता है तो हमें क्या करना चाहिए और इसको देख के फिर आप अपना डिसीजन लें ताकि आपका जो ये शेयर है ये एक अस्थायी आपको प्रदान कर सके। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है लालच न करें, अर्थात अपने रिस्क के क्षमता को पहचानें और जितने आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है बस उतना ही निवेश करें। अगर इससे ज़्यादा निवेश करते हैं तो ये बढ़ते हुए मार्केट में आप फंस सकते हैं और आपका पैसा बखूबी एक डूब सकता है, जिससे आपको न केवल फाइनेंशियल हानि हो सकती है बल्कि इसके अलावा कुछ और भी हानि हो सकती है। अगर हम बात करें मौजूदा बाजार की तेज़ी के बीच ये धारणा बन रही है कि स्मॉल कैप में निवेश करने का यह अच्छा समय है। यह सच हो सकता है लेकिन ये सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसका माल कैप में उतार चढ़ाव तेज़ी से होता है जिसे संभालना सभी निवेशकों के बस में नहीं है। अर्थात इनका कहना है कि आप जो स्मॉल कैप में पैसा लगाने की सोच रहे हैं कि क्योंकि इस समय स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न दे रहे हैं, जैसे आपने एक देखा वारी इंटरनेशनल जिसने लगभग 3 सालों में 13,000% का रिटर्न निकाल के दिया है और अपने एक समय जब 2020 में कोरोना आया था उस समय 2 रुपये का था और रिन्यूएबल जो शेयर है वो इस समय लगभग 1200 रुपये का हो गया है। तो ये स्मॉल कैप है। इसके अलावा एक और अगर हम शेयर की बात करें तो वो है एडसॉफ्ट ई रिटेल, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इस समय अपने 36 रुपये के लो पे 52 के लो पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये एक समय 150 रुपये के आसपास पहुंचा था तो इसमें 90% की गिरावट हुई। ये वर्तमान में 36 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे बस एक ही चीज़ है कि ये अगर आप स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं तो अगर ये 12,000 से 13,000% रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं तो ये गिर कर 20 रुपये पे, अगर 100 रुपये का कोई शेयर है तो 5 रुपये पे भी आ सकता है। तो अगर इस उतार चढ़ाव को आज आप जो है अवेयर कर सकते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं।
ऐसे में और आगे बढ़ें तो इसमें इसी प्रकार के संभावित रूप में किसी भी समय सेक्टोरल कॉल में लेने में बहुत अधिक रिस्क है। ऐसे में ऐसे समझे कि अभी दो विरोधी तक एक साथ चल रहे हैं। एक तो यह है कि कंजप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। इनका कहना है कि इस समय दो विरोधी एक साथ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। एक ये बताया जा रहा है कि मार्केट में कंजप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा यह है कि इसमें संभावना लगाई जा रही है कि वैश्विक स्तर पर मंदी आ सकती है, जिससे खपत गिर सकती है। अब इन दोनों में कौन सी बात अगली कुछ तिमाहियों में काम करेगी और कुछ कहना संभव नहीं है। कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाए रखें, ताकि अपने लॉन्ग टर्म में ज़रूरत के आड़े में शॉर्ट टर्म के लालच को आने न दें। अर्थात पोर्टफोलियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना डाइवर्सिफाई करें ताकि आप मैनेज भी कर सकें, और साथ ही साथ इसमें अच्छे स्टॉक ऐसे डालें, और साथ ही साथ इसमें बढ़िया रिसर्च करके फिर अपने स्टॉक को इसमें लगाएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो पहला पॉइंट था वो इसमें यह था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए चुनें, और दूसरा पॉइंट था कि इसको चुनते वक्त अपने शेयर को थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस बढ़िया करें, और इस आधार पर भी रिसर्च करें कि ये शेयर भविष्य के लिए क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इससे संबंधित जो मैनेजमेंट है उसको भी देखें। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट था कि यह है कि इसमें थोड़ा सा लालच से बचें, और एक फिक्स अमाउंट में अपना पैसा लगाएं, और जो भी लगाएं वो थोड़ा इसमें स्मॉल कैप को बखूबी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये भी ध्यान रखें कि स्मॉल कैप जितनी तेज़ी से गिरते हैं उतनी तेज़ी से बढ़ते भी हैं, और जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से गिरते हैं। अर्थात स्मॉल कैप अगर अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं तो अच्छा खासा लॉस भी करा सकते हैं। तो ये जो वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता है। अगर कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं और फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस नए वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।